तो आओ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके क्लास। ये पहला जीके का पहला क्लास है। जीके के पहले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड एटलस, यानी वर्ड एटलस में क्या क्या आता है। हम लोग पढ़े वर्ड के बारे में आज पूरे विश्व का एटलस पढ़ेंगे। तो आज इसमें जो पहली हेडिंग है, जो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाना है स्थल अवरुद्ध देश। क्या पढ़ने जाना है? स्थल अवरुद्ध देश पढ़ने जाना है। और मतलब आइए देखते हैं कि स्थल अवरुद्ध देश कहते किसे हैं। स्थल मतलब होता है भूमि, यानी ऐसा देश जो क्या हो, भूमि से चारों तरफ किससे गिरा हो, भूमि से गिरा हो। यानी ऐसे देश जो चारों तरफ किससे गिरा हो, भूमि से गिरा हो। जो देश जब समुद्र से नहीं लगता है, ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध देश बोलते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा देश जो चारों तरफ किससे घिरा हो, भूमि से घिरा हो, ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध देश बोलते हैं। और ऐसे देशों की संख्या टोटल 48 देश है। ऐसे देश कितने हैं? 48 देश। यानी हम पूरे विश्व में 48 ऐसे देश हैं जो चारों तरफ किससे घिरे हैं, भूमि से घिरे हैं। जिसके मतलब 48 देश ऐसे हैं जो समुद्र से नहीं लगते हैं, जिनका तट जो है समुद्र से नहीं लगता है। ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध देश है। यानी स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या, यानी हम लोग लिख सकते हैं स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या कितना है? 48। कोई पूछे कि स्थल अवरुद्ध देश कितने होते हैं तो क्या बताओगे? 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48। स्थल अवरुद्ध देश कितने हैं? स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या टोटल कितना है? 48 है। कितने देश हैं? यानी 48 ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध हैं, यानी जिसके चारों तरफ क्या है? सिर्फ भूमि है, समुद्र नहीं है। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? यानी पूछेगा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो तीन सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश होते हैं। पहला कजाकिस्तान होता है, मंगोलिया होता है और लाओस। ये 3 ऐसे देश होते हैं जो सबसे बड़े हैं। स्थल अवरुद्ध देशों में 3 देश ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं। पहला कौन सा बड़ा है? कजाकिस्तान। क्या? कजाकिस्तान। दूसरा मंगोलिया, तीसरा लाओस। और लिखो 3 सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश। 3 सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश। 3 सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश। पहला सबसे बड़ा जो है वो है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। दूसरा क्या है? मंगोलिया है। दूसरा क्या है? मंगोलिया। दूसरा कौन सा देश है? मंगोलिया। तीसरा कौन सा देश है? लाओस। कौन सा देश है? लाओस। ये तीनों देश स्थल अवरुद्ध देशों में सबसे बड़े देश हैं। सबसे बड़ी देश पूछेगा तो कजाकिस्तान, इससे छोटा होता है मंगोलिया, इससे छोटा होता है लाओस। यानी स्थल अवरुद्ध में 3 ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े देश में आते हैं। तो इतना आज क्या समझे हो? आज का टॉपिक था स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश किसे कहते हैं? ऐसा देश, ठीक है, जो चारों तरफ किससे घिरा हो, भूमि से घिरा होता है, जिस देश से समुद्र तट नहीं लगता है। ऐसे देशों को हम लोग स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या कुल कितना होता है? 48 होता है। कितने देश हैं? 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश हैं। और पूछेगा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है तो कजाकिस्तान होता है। देखो लिखा है 3 सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश। पहला क्या है? कजाकिस्तान। दूसरा क्या है? मंगोलिया। तीसरा क्या है? लाओस। ठीक है, नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? अब दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? आज हम जानेंगे द्वीप के बारे में। अभी तुम लोग क्या पढ़े हो? स्थल अवरुद्ध बता दिए। अब दूसरी हेडिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? द्वीप है।
द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसी भूमि को कहा जाता है, यानी द्वीप ऐसे भूमि को कहा जाता है जिसके चारों ओर से घिरा हो, जो जल से चारों ओर से क्या हो, घिरा हो। जैसे पिक्चरों में दिखाता ना, कभी कभी समुद्र के बीच में कोई टापू सा उठा होता है ना, जमीन होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। आइसलैंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसलैंड। ठीक है, यानी चारों तरफ उसके क्या रहेगा? जल रहेगा। चारों तरफ क्या रहेगा? जल रहेगा, और बीच में क्या रहेगा? स्थल। बीच में क्या रहेगा? स्थल। ठीक है, चारों तरफ जल रहेगा, बीच में क्या रहेगा? स्थल रहेगा, यानी भूमि रहेगा। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्वीप जो होता है, यानी ऐसे भूमि को कहते हैं द्वीप। ऐसे भूमि को कहते हैं द्वीप। ऐसे भूमि को कहते हैं, ऐसे भूमि को कहते हैं जो चारों ओर किससे घिरा हो? जल से। जो चारों ओर जल से घिरा हो, जो चारों ओर जल से घिरा हो, उससे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीप कहते हैं। ठीक है, और जो द्वीप होता है जो द्वीप होता है क्या होता है? जो चारों तरफ जल से घिरा होता है। तुमसे पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कहोगे ग्रीनलैंड। दूसरा हेडिंग क्या है? कहेगा सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा द्वीप होता है ग्रीनलैंड। क्या होता है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप होता है। कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड होता है। ठीक है, नोट करो, सबसे बड़ा द्वीप कौन होता है? ग्रीनलैंड होता है। ठीक है, और तुमसे पूछ सकता है, नोट करो इसको, नोट डाउन करो।